2 बार विधायक रहे बीएसपी से, तो बहन जी से बात कहाँ बिगड़ गई? समाजवादी पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ आपकी फोटो आई। क्या आपको ऐसा लगा कि आपको छला गया? ओवैसी साहब के पास गए कि ओवैसी साहब आपके पास आए? गुड्डू जमाली जो है वो पैसे वाले हैं और वो पैसे के दम पे वोट मैनेज कर लेते हैं। गुड्डू जमाली की 77 करोड़ रुपए संपत्ति बढ़ गई। तो इन आरोपों पे आप क्या कहेंगे? इस बार गुड्डू जमाली अपनी लड़ाई किससे मानते हैं? आजमगढ़ जिला और जिले की सबसे हॉट सीट मुबारकपुर सीट पे सबसे ज्यादा कांटे की टक्कर बताई जा रही है और उसकी एकमात्र सबसे बड़ी वजह जो है वो हमारे बगल में बैठे हैं शाह आलम साहब उर्फ गुड्डू जमाली। बीजेपी बीएसपी से 2 बार विधायक रहे और इस बार बीएसपी से इस्तीफा दे दिया। विधानमंडल के नेता भी रहे और इस बार एमआईएम के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और ये इकलौती सीट है पूरे उत्तर प्रदेश में जहां ओवैसी की पार्टी का सबसे ज्यादा असर दिखता है। जमाली साहब ये बताइए कि आप 2 बार विधायक रहे बीएसपी से, तो बहन जी से बात कहाँ बिगड़ गई? नहीं, देखिए, मैं बहुत ईमानदारी से बात करने वाला आदमी हूँ, आप पता कर लीजिए। बहन जी से मेरे रिश्ते बहुत अच्छे थे और बहुत ट्रस्टवर्दी रिलेशन थे। मैं एक्चुअली बहुत पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ। मैं एकाएक मुझे 2012 में मैं आया, बल्कि आया क्या, यहाँ पे एक सिटिंग मिनिस्टर थे बीएसपी के और उनका टिकट वो करप्शन की वजह से कट गया था। तो मुझे 31 दिन या 30 दिन बचे थे, तो मुझे यहाँ भेजा गया और मैं आके लड़ा और चुनाव जीता भी मैं। बहन जी का बड़ा मुझ पर एक अटूट विश्वास था, एक सम्मान का रिश्ता था, एक इमोशनल इन्वॉल्वमेंट भी। वही रीज़न भी था इस पार्टी को मतलब जो मैंने छोड़ा, वही रीज़न भी बना। और फिर मुझे बहन जी ने पार्लियामेंट लड़ाया। उसके बाद पार्लियामेंट भी मैं मुलायम सिंह यादव जी से लड़ा। वो हार गया, मगर बहुत मजबूती से लड़ा था। सरकार ना होती तो मैं हरा देता। मैं 50 गांव में उनको मैंने हराया, सैकड़ों गांव में। लेकिन चूंकि उनकी सरकार थी, उन्होंने मिसयूज़ किया गवर्नमेंट मशीनरी का और मैं हारा चुनाव। 2,70,000 के करीब वोट पाया था मैं उसमें। 17 में फिर हुआ चुनाव और कांग्रेस और पीस पार्टी का समाजवादी से गठबंधन था। जसवंत जी जो बीजेपी के एमएलसी थे वो भी सपा में थे, जो इस वक्त बीएसपी के कैंडिडेट हैं वो भी सपा में थे। सारी ये फोर्सेस मिलके मुझसे अकेले लड़ रही थी, फिर भी मैंने हरा दिया था उनको। ये बात सही है कि मार्जिन कम था, 700 के आसपास। 688। हाँ, 608, मैंने कहा 700 के आसपास, 688। बहन जी से मेरा रिश्ता एक बहुत ही ट्रस्टवर्दी था। एक बार मुझे लास्टली बहन जी से जो मेरी मीटिंग हुई, तो बहन जी को मुझे ऐसा लगा कि कुछ लोगों ने भर दिया है और भरने में कुछ ऐसा बातें बहन जी ने मुझे कही जो मुझे बहुत, जिसने मुझे धक्का पहुंचाया। मैं थोड़ा इमोशनल टाइप का आदमी हूँ और मुझे लगा कि यार जिस रिश्ते और जिस बुनियाद पे मैं था यहाँ पे, वो बुनियाद ही कमज़ोर हो गई है। तो फिर मैंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दिया और उसके बाद समाजवादी पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ आपकी फोटो आई। चर्चा हुई कि गुड्डू जमाली अब समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। कहाँ बात बिगड़ गई? नहीं, सच है, सच है। जब मैंने इस्तीफा दिया तो मुझे अब जाहिर है मैं एक पॉलिटिकल आदमी हूँ, तो जाहिर है कि पॉलिटिकल आदमी होने के नाते कहीं ना कहीं तो जाना ही था मुझे। ये भी मैं आपको बताऊं बहुत ईमानदारी से कि मुझे बहुत पहले से सपा की तरफ से अप्रोच भी किया जाता रहा है। लगभग 1-2 साल पहले से अप्रोच कर रहे थे वो लोग मुझे, लेकिन मैं चूँकि जहाँ था मैंने कहा नहीं, मैं उसको पार्टी नहीं छोड़ सकता अपनी। और समहाउ ऐसा जब हुआ तो फिर दोबारा उन्हीं लोगों ने मुझे अप्रोच किया, तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं तैयार हूँ। चूँकि अब तो मैं एक प्लेटफॉर्म पे था, मैं छोड़ चुका हूँ, आई एम रेडी। और मुझे मिलाया गया उनसे और घर पे मिलाया गया। बड़ी इज्जत भी दी उन्होंने, ये भी बताऊँ मैं। और उन्होंने कहा कि आप आजमगढ़ की जिस सीट से कहेंगे हम लड़ा देंगे। मैंने कहा मैं मुबारकपुर का विधायक हूँ। उन्होंने कहा वहाँ कोई झंझट ही नहीं, वहाँ तो हम लोग हार रहे हैं और आप वहाँ बिल्कुल लड़ेंगे। और वहाँ पे जो प्रत्याशी इस वक्त हैं, इनके बारे में उन्होंने कहा था कि हम बुला के उनको समझा देंगे, कोई बात नहीं है, हम उनको एडजस्ट कर देंगे। और ये बात जब हुई मेरी इस्तीफे के 2 ही 4 दिन बाद हो गई थी, 2 ही 3 दिन बाद। लगभग 80 दिनों तक मैं उस वेट में बैठा रहा
बीच में पूछता भी रहा। लास्ट में मैंने जो साहब मुझे कोऑर्डिनेट करते थे ले गए थे, एक एक्स मिनिस्टर थे, मैंने उनसे कहा कि मुझे कुछ डाउट दिक्कत लग रही है तो मैं अपना रास्ता बना लेता हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मीटिंग होगी आपकी और आप चलिए। तो जो फ़ोटो है उस दिन, वो मैं दूसरी मेरी मीटिंग थी उससे पहले उनके घर पे हुई थी। मैंने फ़ोटो वोटो की कोई ज़रूरत नहीं समझी थी, इसलिए उसकी कोई फ़ोटो नहीं है मेरे पास। लेकिन जब मैं दोबारा गया तो उनके ऑफिस में उन्होंने मुझे बुलाया, टाइम दिया और वहाँ हमारी फिर वही बात हुई। उन्होंने कहा कोई बात ही नहीं है, बस इतनी सी बात है कि मैं उन लोगों को बुला के समझा नहीं पाया, टाइम नहीं मिल पाया मुझे बिज़ी शेड्यूल की वजह से। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने ये भी साथ में कहा कि आप कतई आप ऐसा न सोचिएगा कि हम आपको कोई टाल रहे हैं। तो इतने बड़े लोग जब कोई बात कहते हैं तो कोई मन में वो नहीं होती है कि कोई शक कहीं पैदा हो। बट समहाउ फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली जो लिस्ट आई उसमें दूसरा नाम था। तो फिर मुझे ये हुआ कि सच ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने ड्रॉप कर दिया था कि मैं अब नहीं लड़ूंगा, अभी इस बार नहीं लड़ूंगा, पार्लियामेंट में देखेंगे। तो मुझे फिर जो मेरे यहाँ के लोग थे वो मुझे बड़ा तो प्रेशर। क्या आपको ऐसा लगा कि आपको छला गया? अब ऑफ कोर्स इसमें कहने में दिक्कत क्या है, मैं तो कह ही देता हूँ इसमें। ये तकलीफ जो मुझे पहुंची इस बात की थोड़ी पहुंची कि मुझे टिकट नहीं मिला। जो लोग ये समझते हैं मेरे बारे में, इसका मतलब मुझे ठीक से नहीं जानते। अरे जो आदमी सिटिंग विधायक रहते हुए छोड़ के आया हो, लोग विधायकी बचाने के लिए मुकदमा लड़ते हैं कोर्ट में, मैं तो छोड़ के आ गया था। लेकिन ये मुझे छलने से ज़्यादा मुझे अपनी सही बताऊं तो इंसल्ट लगी। हाँ, मुझे बहुत ज़िल्लत महसूस हुई कि इस 50 साल की ज़िंदगी में मेरे ऊपर एक ऐसा दाग लग गया। जो मेरी कमाई थी, मुझे बुलाया भी गया और 2 साल से जिस आदमी को लोग फॉलो कर रहे थे उसे घर बुला के ऐसा हुआ। तो मुझे लगा कि शायद हो सकता है भाई चलो यही दुनिया है, मैं पॉलिटिक्स नहीं ठीक से समझ पाया। मैं तो ड्रॉप कर चुका था इसको, लेकिन मेरे लोग नहीं माने। मैंने अपने लोगों के सामने ईमानदारी से ऑप्शन रखा कि भाई कांग्रेस भी है, ये भी है, और भी पार्टी भी, मारबी भी है, ऐसा है, जैसा आप लोग तय कर लो, मैं तैयार हूँ। लोगों ने कहा नहीं, अब आप इससे लड़िए, अब आप बहुत इधर उधर दौड़ चुके, इसमें रहिए। तो अब हम लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं, जीतेंगे हम चुनाव, हम जीत लेंगे चुनाव। टाइम बहुत कम मिला मुझे, सिर्फ 15 दिन मिले इफेक्टिव डेज, लेकिन फिर भी मैं जीत लूँगा, इतना काफ़ी है। तो आप ओवैसी साहब के पास गए कि ओवैसी साहब आपके पास आए? मेरा सवाल इसलिए है क्योंकि कल ओवैसी साहब की रैली थी, आपके असदुद्दीन ओवैसी की रैली थी, और उन्होंने मंच से पहली लाइन ये कही कि गुड्डू जमाली जी का शुक्रिया जो हमारे चुनाव निशान पे वो चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, मैं गया, ये वो आए, यू प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपकी बहुत रिपोर्टेड आदमी है, मैं बड़ी दिल से आप लोगों की रिस्पेक्ट करता हूँ। वो मुझसे उम्र में भी बड़े हैं और वैसे भी उनका एक्सपोजर मुझसे बड़ा है। ये उनका बड़कपन है कि उन्होंने कहा। मैं ये नहीं गलतफहमी पालता कि मैं कोई बहुत बड़ा नेता हूँ जिसके आने से या जाने से उनको कोई बहुत फ़र्क पड़ता है। बट ये भी सही है कि ये उनका बड़कपन है, उन लोगों का बड़कपन है कि जिस दिन मैंने इस्तीफ़ा दिया था उनके लोग उसी दिन से मुझसे कह रहे थे। हाँ, ऐसा नहीं है, मुझे बहुत इज्जत दिया उन लोगों ने भी, बार बार कहा कि आप मेरे यहाँ लाइए। जहाँ तक ओवैसी साहब की बात है, अब वो मेरे लीडर हैं, एक रिश्ता आप समझिए बॉन्डिंग, वो बड़े भाई भी हैं और लीडर हैं। तो मैं तो बहरहाल यही कहूँगा कि ये उनका, मैं आई एम ग्रेटफुल टू हिम कि उन्होंने मुझे इज़्ज़त दिया। बहरहाल वो बड़े हैं मुझसे और ये उनका बड़कपन है, मैं किस लायक हूँ, लेकिन उन्होंने पूछा, उनका बड़कपन है। मुबारकपुर की ये सीट 1996 से लगातार बीएसपी जीतती आई है और उसी बीएसपी के कोटे से 2 बार आप जीते हैं। पहली बार करीब 9,500 का मार्जिन रहा, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, यहाँ के स्थानीय अखिलेश यादव को आपने चुनाव हराया। दूसरी बार आपने 688 वोटों से हराया। इस बार जो है आपके खिलाफ फिर से अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी ने उतारा है। अब्दुल सलाम बीएसपी से हैं, बीजेपी से अरविंद जायसवाल हैं और कांग्रेस से परवीन। तो इस बार गुड्डू जमाली अपनी लड़ाई किससे मानते हैं? देखिए, अब ये लड़ाई किससे होगी ये तो आने वाला रिजल्ट बताएगा, लेकिन मार्जिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और मैं अच्छे बड़े मार्जिन से चुनाव जीत लूँगा। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर ईमानदारी से मैं बताऊँ, इधर उधर की बात करने,
मुझे लगता है कि लास्टली मुझसे समाजवादी पार्टी ही लड़ेगी। समाजवादी पार्टी बीएस लगता है मुझे, ऐसा लगता है मुझे कि जो मैं महसूस कर रहा हूँ या जो मैं फीलर्स मेरे पास आ रहे हैं, तो मुझे लगता है लास्टली मेरी लड़ाई जो है समाजवादी पार्टी, जो रनर रहेगा वो समाजवादी शायद रहे। आपके विरोधी आरोप लगाते हैं कि गुड्डू जमाली जो है वो पैसे वाले हैं और वो पैसे के दम पे वोट मैनेज कर लेते हैं, और कहते हैं कि ऐसा क्या हुआ जो 5 साल में किसी विधायक की इतनी संपत्ति नहीं बढ़ी, गुड्डू जमाली की 77 करोड़ रुपए संपत्ति बढ़ गई। तो इन आरोपों पे आप क्या कहेंगे? ये तो भारत सरकार हमसे पूछे, हम बता देंगे। मैं जो डिस्क्लोज करता हूँ अपनी, असल में इन लोगों को आइडिया ही नहीं है। मैं एक कंपनी चलाता हूँ भाई। कौन सी कंपनी? मैं पूर्वांचल ग्रुप का चेयरमैन हूँ, सीएमडी हूँ। अब सवाल ये है कि मेरी कंपनी की जो इनकम है या नेटवर्थ बढ़ रही है, तो मैं चूंकि उसका 100% होल्डर हूँ शेयर का, तो मेरी नेटवर्थ बढ़ रही है। इन लोगों को आइडिया ही नहीं। मैं कोई काली संपत्ति और कमीशन खा के अपने लिए पूंजी इकट्ठा करने वाला नहीं हूँ। लेकिन चूंकि अब भोले भाले लोग हैं, उनको आइडिया नहीं है बेचारों को। मैं कोई ये नहीं कि एमएलए-शिप से अपनी परिवार चलाता हूँ। मैं एक एस्टेब्लिश कंपनी का मालिक भी हूँ। आपने कंपनी का जिक्र किया, उसी कंपनी से जुड़ा एक मामला, एक एफआईआर गोमती नगर थाने में दर्ज हुई। एक महिला ने आप पे आरोप लगाया, क्या ये सत्य है? क्या सत्यता है आरोपों में? क्या आपके उस पे रिएक्शन? एक बिल्कुल सही कहा आपने। एक एफआईआर है जिसमें 354 के सेक्शन में एक मुकदमा दर्ज है, और वो बिल्कुल सरासर फर्जी है। पुलिस की 150 पन्नों की चार्जशीट में 149 पन्ने कहते हैं कि हम बेकसूर हैं। जिस दिन उस महिला ने कहा कि मुझे बुलाया गया और मुझे ये कहा गया कि तुम मेरी बात, हाथ पकड़ा गया और कहा गया कि मेरी बात मानो तो बहुत तरक्की करोगी, पुलिस कहती है कि उसकी लोकेशन नहीं है वहाँ की। अब लेकिन ठीक है, ये चूँकि मामला कोर्ट में सब जुडिस है, इसलिए मुझे उसमें बहुत ज़्यादा नहीं कहना है। आई बिलीव इन लॉ। मैं चूँकि एक वकील का भी बेटा हूँ, मेरे जुडिशियल बैकग्राउंड है, तो मैं एक 100% आई एम 100% श्योर आई एम इनोसेंट, और मुझे जस्टिस मिलेगा। उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए, ये तो बड़ा आज के दौर में आसान है। बहुत से कानून ऐसे बने जिसमें सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट को इस बात की चिंता थी कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो हो रहे थे, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत से सेक्शन और बहुत सी चीज़ों को स्ट्रेंथ किया गया। लेकिन ये भी सही है कि बहुत जगह उसका मिसयूज़ हो रहा है। मैं उसी चीज़ का विक्टिम हूँ। ये तो बहुत आसान है ना कि कोई किसी के भी बारे में कुछ भी कह दे, लेकिन मैं उससे बहुत इसलिए चिंता नहीं करता इन बातों की कि जो सच है वो सच है, और वो तय हो जाएगा एक दिन अदालत में। आप बताएं, आप वकील फैमिली से जुड़े हुए हैं, तो आपका ये आखिरी सवाल है, तो ये आपका वकालत से एक ओवैसी साहब से भी नाता जुड़ गया? अरे नहीं भाई, मेरे फादर वकील थे, क्रिमिनल लॉयर थे, क्या हैं बल्कि। अच्छा। अभी इज ए ओल्ड मैन, बट बहरहाल हम लोग उसी परिवार से हैं। अच्छे लॉयर थे, सरकारी वकील थे, डीजीसी थे यहाँ पे। तो ठीक है, लॉ को समझते भी हैं और एक लगाव भी है। हम बचपन में देखते थे कि बहुत सारी चीज़ें पापा करते रहते तो समझने की कोशिश करते थे, लेकिन उस बात का उससे कोई ताल्लुक नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने कीमती वक्त निकाला। तो ये गुड्डू जमाली साहब थे। सत्ता के अपने अपने दावे हैं और अपने अपने दावेदार हैं, और मुबारकपुर में गुड्डू जमाली के एमआईएम से चुनाव लड़ने से यहाँ पे मुकाबला चौतरफा या 3 तरफा कह सकते हैं हो गया है, या चौतरफा भी है। लड़ाई में आखिर क्या होगा ये तो जनता जनार्दन तय करेगी। बहुत शुक्रिया आपका।